हेलो फ्रेंड्स टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ जो कि समाकलन चैप्टर का नाम है और ये एक्सरसाइज 7.5 हम लोग आज शुरू करेंगे, जिसका समाकलन हमें फलन जो दिया रहेगा, जिसका समाकलन हमें करना होगा, उस फलन का समाकलन हम आंशिक भिन्न के रूप में परिवर्तित करके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन हम कैसे करते हैं। यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं जो कि मैं नंबर 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे एक देखिए 5 नंबर का नियम लिख लिया हूँ। इससे आप लोग समझिए, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको इस तरह से हम आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा आपको फलन दिया रहेगा, उसका कहेगा समाकलन कीजिए, तो इसका समाकलन करने के लिए आपको ऐसे आंशिक भिन्न के रूप में उसे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहला नियम है, जब पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी दिया हो अलग अलग ब्रैकेट में, तो आप इसके हर को देखिए कि इसका हर हमेशा अंश से इसकी घात ज़्यादा होनी चाहिए। अंश की घात देखिए, अंश में जो चर की घात है वह एक घात है और हर में अगर जो दोनों ब्रैकेट का गुणा किया जाए तो चर की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमेशा इसमें इस बात का ध्यान देना है कि अंश के घात से हर का घात ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर जो अंश के घात से हर की घात ज़्यादा नहीं है, हर की घात कम है और अंश की घात ज़्यादा है या बराबर है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हर से अंश में भाग करेंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब यहाँ देखिए, मान लीजिए 6 नंबर में हम ले लें, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और यहाँ एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक्स की जो घात है वो 1 है हर में और ऊपर कितनी है, 2 है। तो यानी अंश की जो घात है वो ज़्यादा है और हर की घात क्या है, कम है। तो इसे अभी आप आंशिक रूप में नहीं वियोजित कर पाएंगे। इसे आंशिक रूप में वियोजित करने से पहले आपको ऊपर वाले की घात कम करनी पड़ेगी, अंश की घात कम करनी पड़ेगी, हर की घात से इस घात को कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसमें भाग देते हैं और भाग देकर के इसके घात को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो आंशिक रूप में आप कब तोड़ पाएंगे, जब अंश की घात हर की घात से क्या हो, ज़्यादा हो। न्यूमरेटर की जो पावर होती है डिनोमिनेटर के पावर से कम होनी चाहिए, तब जाकर के आप उसे आंशिक रूप में वियोजित कर पाएंगे। ठीक है ना। अगर जो दोनों के पावर सेम हो, जैसे मान लीजिए x के पावर 3 प्लस 1 और यहाँ पर भी दे रहा है x के पावर 3 प्लस 2, अगर इसे हमें इसका समाकलन करना हो तो क्या इसको हम आंशिक रूप में वियोजित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की पावर देखिए सेम दिखाई दे रहा है। हमेशा जब ऊपर की घात कम रहेगी, नीचे की घात ज़्यादा रहेगी, तभी हम आंशिक रूप में वियोजित कर सकते हैं। अगर ये दोनों पावर बराबर हो जाते हैं या ऊपर का पावर नीचे के पावर से ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में हम उसे आंशिक रूप में वियोजित नहीं कर सकते हैं। हमको इसमें भाग दे करके ऊपर वाले पावर को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमें इसको भाग दे करके ऊपर वाले पावर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। नीचे वाले पावर से ऊपर वाले पावर को कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब जाकर के आप आंशिक रूप में वियोजित कर पाएंगे, जो कि क्वेश्चन मिलेगा तो उसके द्वारा हम आपको समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि अलग अलग ब्रैकेट में जब x माइनस ए एक्स माइनस बी दिया हो, अलग अलग ब्रैकेट में क्या दिया हो, x माइनस ए एक्स माइनस बी बटे के नीचे, यानी दोनों इस हर में 2 गो गुणनखंड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब इसे आंशिक रूप में तोड़ते हैं तो a बटे हम पहला फैक्टर को लिख लेते हैं, b बटे दूसरा फैक्टर को लिख लेते हैं, दूसरा गुणनखंड को। ये दोनों ब्रैकेट को अलग अलग a बटे b बटे मान करके लगाते हैं। ठीक है, अगर जो देखिए एक ही फैक्टर दिया हो और उस पर होल स्क्वायर ऑलरेडी लगा हो, तो a बटे हम पहले इस फैक्टर को मानेंगे जिस पर कोई पावर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी इस पर पावर 1 रहेगा, इस पर कितने पावर रहेगा, 1 पावर रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो 2 पावर दिया हुआ है, तो b बटे जाकर के इस 2 पावर वाले को लिखेंगे। समझ पा रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल में हम आपको और क्वेश्चन लेकर के यहाँ दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए 2x के बटे है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो जब इसे आंशिक रूप में तोड़ेंगे तो a बटे आप क्या लिखेंगे, x प्लस 3 पहले लिखेंगे, जिस पर कोई पावर आप नहीं लगाएंगे, यहाँ एक ऑलरेडी छिपा रहेगा।
और b बटे आप लिखेंगे x प्लस 3 का यहाँ पर होल स्क्वायर, यानी टोटल गुणनखंड जितना आपका ये है ये यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। अगर यहाँ 3 पावर हो, 3 घात हो, तो यहाँ 1 घात आएगा, यहाँ 2 घात आएगा और c बटे करके तीसरा का घात आएगा। ठीक है, लास्ट में तीसरे वाले पावर को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 3 घात है तो यहाँ प्लस c बटे भी लिखना पड़ेगा, c बटे x प्लस 3 के होल क्यूब। इस तरह से इसके फैक्टर के पावर एक एक करके क्या होते हैं, बढ़ते हैं और लास्ट में जा करके टोटल वाले पावर को हम दिखा देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से इनको वियोजित किया जाता है। तो यही चीज़ है कि x माइनस ए का यहाँ देखिए होल स्क्वायर है, तो हम पहले a बटे x माइनस ए लिखेंगे जिस पर ऑलरेडी एक पावर रहेगा, और ये होल स्क्वायर को b बटे जा करके लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग 3 गुणनखंड दिए हैं, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। तो 3 गुणनखंड हो, 4 हो, 5 हो, कितना हो गुणनखंड हो, a बटे पहला गुणनखंड, b बटे दूसरा गुणनखंड, c बटे तीसरा गुणनखंड। अगर इससे भी ज़्यादा है तो d बटे e बटे, आप ऐसे अलग अलग गुणनखंडों को लिखते चले जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के बटे दिया x माइनस ए का होल स्क्वायर, और क्या दिया है x माइनस बी दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ होल स्क्वायर लगा दिया, यानी कि यहाँ पर x माइनस ए कितने हैं, 2 गो हैं। तो हम a बटे x माइनस ए पहले लिखेंगे जिसके ऊपर एक पावर रहेगी। अब b बटे हम फिर x माइनस ए के होल स्क्वायर को लिखेंगे, जैसे अभी हम यहाँ पर समझा रहे थे। ठीक है। और ये x माइनस बी अलग है तो इसको c बटे x माइनस बी को कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। ये जो 5वां नंबर का है इसमें देखिए ये x माइनस क्या दिया है, a दिया है, और यहाँ x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है। इसका फैक्टर अब नहीं किया जा सकता है, यही ऑलरेडी फैक्टर बन चुका है। अब इसे द्विघात जो समीकरण आपको दिख रहा है, द्विघात जो बहुपद दिख रहा है, इसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम कैसे इसको आंशिक भिन्न के रूप में मानते हैं, तो a बटे हम पहले वाले ब्रैकेट को मान लेते हैं, अब बी एक्स प्लस सी के बटे ये जिसका फैक्टर नहीं किया जा सकता है उसको मानते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर के टर्म में जब अंश में कोई संख्या दिखे, जैसे मान लीजिए इसी को ले लीजिए, मान लीजिए ये आपका ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसा है, और इसे आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना है, तो आप इसको ए एक्स प्लस बी के बटे मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 को। समझ में आ गई। ए एक्स प्लस बी, यानी कि नीचे जितने भी एक्स के पावर दिख रहे हैं उससे ऊपर वाला पावर एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 2 पावर दिख रहा है तो यहाँ पर 1 पावर रहेगा, और इसके साथ में एक दूसरा अचर संख्या भी जुड़ा रहेगा। ठीक है। ए के साथ में देखिए एक दूसरा अचर संख्या मैंने बी को जोड़ लिया है। मान लीजिए एक फैक्टर और इसके बगल में हो x माइनस 1, तो यहाँ पर c बटे आपको लिखना पड़ेगा x माइनस 1 को। ठीक है। x माइनस 1 अलग लिखाएगा, लेकिन ये स्क्वायर के रूप में होने के कारण इसको ax प्लस बी के बटे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है ना। तो जब भी नीचे अगर स्क्वायर के रूप में दिख रहा है और उसका हम फैक्टर कर ही नहीं सकते हैं, इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता है, उस कंडीशन में ax प्लस बी बटे या bx प्लस सी बटे या cx प्लस डी बटे उसको मानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय आप जो भी नहीं समझ पा रहे होंगे वो समझ जाएंगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरुआत करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा दिया है उसका हल हम कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हल लिख लेते हैं। x के बटे क्या दिया है, x प्लस 1, और क्या दिया है x प्लस 2। ठीक है। तो यहाँ नीचे देखिए 2 गो फैक्टर दिख रहा है, एगो x प्लस 1 दिख रहा है, एगो x प्लस 2। तो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना x के बटे जो दिया है x प्लस 1 और क्या दिया है x प्लस 2, इसके बराबर हो जाएगा a बटे पहला फैक्टर जो पहला ब्रैकेट में दिख रहा है x प्लस 1, अब b बटे दूसरा फैक्टर जो दूसरा ब्रैकेट में दिया है x प्लस 2। ऐसे हम इसको मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर क्या बना देते हैं, 1। इतना मानने से क्या होता है, हमें a और b का मान इसके द्वारा प्राप्त करना होता है। इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का हमें मान निकालना पड़ेगा, तब जाकर के इसका समाकलन हो पाएगा। ठीक है। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, x बटे ये जो दिया हुआ है x प्लस 1 इसका नाम है, और क्या नाम है x प्लस 2 बराबर
x प्लस 2 से a में गुणा हो जाएगा, a x प्लस 2 होगा, x प्लस 1 का b में गुणा हो जाएगा तो b x प्लस क्या होगा 1। अब बटे में ये दोनों के दोनों लिखे जाएंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग फैक्टर, इसलिए इसका इसमें हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों नीचे लिखा जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2, x प्लस 1 से x प्लस 2 x प्लस 1 क्या होगा, कट जाएगा। मतलब ये हर दोनों जो यहाँ दिख रहा है वही चीज़ यहाँ दिख रहा है। जब बराबर के इधर मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ लिखा 3/5 बराबर में 2/5, तो दोनों के हर देखिए सेम है तो ये कट जाएंगे, बराबर का चिन्ह है बीच में तो कट जाएगा। उसी तरह से दोनों के हर सेम थे तो कट जाएंगे। ठीक है ना। अब बताइए यहाँ क्या बचा, x बचा और यहाँ का बचा a ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस में क्या है b ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है, अब हम x का मान a और b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर हम x की जगह यहाँ -2 रख दें, x की जगह क्या रख दें -2, तो ये -2 प्लस 2 मिलके क्या हो जाएगा 0, यानी a मेरा 0 हो जाएगा, तो b का मान निकल जाएगा। अगर हम x की जगह यहाँ -1 रख दें, x की जगह क्या रख दें -1, तो -1 प्लस 1 मेरा क्या हो जाएगा 0, यानी b मेरा 0 हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो a और b का मान कैसे निकालेंगे, एक बार हम a को 0 बनाएंगे, एक बार b को 0 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर b का गुणांक, b का फैक्टर क्या है, x प्लस 1 है ना, तो यहाँ +1 है, अगर मैं x की जगह -1 रख दूँ तो ये b मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पे, ये पूरे इक्वेशन में x बराबर -1 रखा जाएगा। तो यहाँ x की जगह हम -1 रख देंगे, बराबर में a दिया हुआ है, इसे x की जगह हम -1 प्लस क्या लिखा है 2 प्लस b, x के जगह हम -1 प्लस क्या लिखेंगे 1। अब देखिए -1 इक्वल 2 में से 1 को घटाएंगे क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 का a में गुणा होगा तो a आएगा, प्लस ये +1 -1 कट जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। यहाँ देखिए फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, a गुणे 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ 1 लिख लीजिए, अब प्लस b गुणे ये दोनों कट गए तो क्या हो जाएगा 0। अब b का 0 में गुणा करेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और a का 1 में गुणा करेंगे तो a आएगा, यानी यहाँ a आएगा, इधर क्या आएगा -1, ये तो 0 हो जाएगा b। तो a का मान क्या मिला -1 मिला, a का मान क्या मिला -1 मिला। अब आगे आप लिखेंगे x बराबर, आप -1 रख दिए इस फैक्टर को देखकर, इस फैक्टर में अगर मैं -2 रखूं तो मेरा ये क्या होगा 0 हो जाएगा, तो x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, अन्यथा गुणा करा करके दोनों पक्षों में, जो 7.4 में मैं बताया हूं, दोनों पक्षों में x के गुणांकों की तुलना करने पर, वो अचर पदों की तुलना करने पर, वैसे भी a और b के मान निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फैक्टर में इनको रख के भी निकाल सकते हैं, या इनका a का इस ब्रैकेट में गुणा करिए, b का इस ब्रैकेट में गुणा करिए, और दोनों साइड से x के गुणांकों की तुलना कीजिए, अचर पदों की तुलना करिए, फिर उसको सॉल्व करिए, तब निकल जाएंगे, तभी a और b के मान निकल जाएंगे। लेकिन ये आसान होता है। ठीक है, तो जब x बराबर -2 रखेंगे तो बताइए हम -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन ये पूरे इक्वेशन में हमें रखना है, तो इस x की जगह क्या रखेंगे -2 बराबर a ब्रैकेट में -2 प्लस 2 प्लस b, अब b के बाद हमारा x है तो यहाँ आएगा -2 प्लस 1। ठीक है ना। अब देखिए -2 बराबर ये कट के 0 हो जाएगा, जब 0 होगा तो a को 0 बना देगा। यहाँ बताइए क्या आएगा माइनस का b आएगा। कैसे आएगा भाई, -2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ -1 आएगा, अब b का जब -1 में गुणा होगा तो -b आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस में काट दूंगा तो बताइए b बराबर क्या आ गया 2। अब यह जो a और b के मान आप निकाले हैं, यही समीकरण एक में क्या किया जाएगा रख दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे a कामा b का मान, समीकरण यहाँ लिख दीजिए, a बराबर कितना निकाले हैं -1 कामा b बराबर क्या निकाले हैं 2। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 ये मेरा है, इसको लिख लिया जाएगा x बटे x प्लस 1 और बताइए क्या है x प्लस 2 बराबर a की जगह हम क्या लिखेंगे बताइए, इस a की जगह हमको क्या लिखना चाहिए -1 रखना चाहिए, -1 बटे में इसके क्या है
x प्लस 1 है, फिर प्लस का देखिए चिन्ह लगा है। अब b आ गया तो b की जगह हमें क्या रखना है 2, अब बटे में क्या है इसके x प्लस 2। तो इस समीकरण 1 में समझने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, नहीं मिटाया था कि a की जगह हम -1 और b की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, ठीक है ना। अब चलिए नीचे वाले को हटा देते हैं और इसका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन का अब हम चिन्ह लगा देंगे। क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। लिख दीजिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर भाई फलन का समाकलन हमको करना है। तो यहाँ इसके बाद लिख दीजिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखिए भाई यहाँ समाकलन का चिन्ह हो जाएगा x बटे x प्लस 1 x प्लस 2 और क्या हो जाएगा dx, इधर आपका क्या हो जाएगा -1 बाई x प्लस 1 dx प्लस 2 बटे x प्लस 2 dx। ये आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी का हमें मान निकालना है, तो इसके बराबर जो चल रहा वही इसका मान है। अब इसका समाकलन करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो बराबर में यहाँ देखिए माइनस चिन्ह को मैं बाहर कर दूंगा और dx का 1 में गुणा होगा तो यहाँ dx आ जाएगा। अब बटे में x प्लस क्या रहेगा 1 प्लस यहाँ से 2 मेरा बाहर हो जाएगा, तो dx के बटे बताइए क्या आएगा x प्लस 2 आएगा, ठीक है ना। ये 2 जो दिख रहा है ये मेरा समाकलन के आगे आ जाएगा यहाँ पर, और dx का यहाँ पे पहुँच जाएगा क्योंकि ये dx ऑलरेडी अंश में ही होता है, ठीक है। अब बताइए क्या होगा माइनस dx बटे x प्लस 1 जो दिया, इस माइनस चिन्ह को मैंने लगा दिया। समाकलन dx बटे कुछ भी हो लाग माड लिखाता है, लाग माड x प्लस 1, ये इसका फार्मूला हो गया। प्लस 2 ये भी dx बटे लिखा है x प्लस 2, तो ये भी हमारा क्या बनेगा लाग माड x प्लस 2। आप समाकलन का चिन्ह खत्म हो गया तो प्लस क्या लगा देंगे c लगा देंगे, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे सूत्र में समाकलन का चिन्ह dx बटे x हो तो उसे लाग माड में क्या लिखते हैं x लिखते हैं, प्लस में क्या लिखते हैं c। तो इसी सूत्र का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं इस सवाल में कर रहे हैं, ठीक है ना। dx के बटे यहाँ x का काम कौन कर रहा है x प्लस 2 कर रहा है, तो वही नहीं x के स्थान पर जाएगा मॉड के अंदर। यहाँ x प्लस 1 कर रहा है तो यही मॉड के अंदर आएगा, ठीक है ना। इसे x का काम देखिए x प्लस 1 कर रहा है। तो आगे देखिए अब क्या हम कर सकते हैं, इसको आंसर छोड़ सकते हैं या चाहते हैं तो थोड़ा और आगे तक सॉल्व कर लीजिए। माइनस लॉग मॉड में x प्लस 1 है प्लस इस 2 को अगर हम हटाएंगे तो इनके स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c। जब ये 2 हटेगा ना तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए ये लॉग के बाद जो लिखा है ये प्लस में, ये लॉग के बाद जो दिया है ये m का कार्य कर रहा है और इस लॉग के बाद जो दिया है n का कार्य कर रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि अगर log m माइनस log n लिखा हो तो लघुगणक का नियम होता है, इसे हम log m बटे n लिखते हैं। अगर ये log m स्क्वायर माइनस में log n हो तो log m स्क्वायर बटे का आएगा n आएगा। तो देखिए यहाँ पर log m स्क्वायर है माइनस में ये log n है, तो इसको आप लिख सकते हैं log माड के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे x प्लस 1 माड बंद करके प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट इसके अलावा और इसको कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है, 1 बटे दिया है x स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए नीचे जो है ये स्क्वायर के रूप में है, लेकिन इसका फैक्टर तो हो सकता है ना। जब इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा तब हम ax प्लस b के बटे इसको मानेंगे, लेकिन इसका फैक्टर हो सकता है तो फैक्टर कर लीजिए। 1 बटे x स्क्वायर माइनस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 बटे, अब बताइए यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब रूप हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप हो तो उसे a माइनस बी और a प्लस बी लिखा जाता है। तो उसी तरह से x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इसी रूप में दिख रहा है, तो इसको इस तरह से हम क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो बताइए क्या लिखाएगा, x माइनस 3 लिखाएगा और x प्लस 3 लिखाएगा, ठीक है। चलिए
अब देखिए आपका सवाल ऐसा बन गया, यही सवाल से ये हमारा बना है ना, तब इस सवाल को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ मान लीजिए, माना 1 के बटे क्या है हमारा सवाल, 1 के बटे है x - 3 और x + 3, इसके बराबर a बटे क्या मानेंगे, पहला कोष्टक की संख्या, अब प्लस b बटे क्या मानेंगे, दूसरा कोष्टक की संख्या, और इसी समीकरण का बना देंगे 1। क्लियर है ना। अब देखिए 1 बटे x - 3 x + 3 बराबर x + 3 का इसमें गुणा करा दीजिए तो ax + 3 हो जाएगा, x - 3 का b में करा दीजिए bx - 3 हो जाएगा। अब बटे में दोनों का गुणा हो जाएगा x - 3 और x + 3, जिससे इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। अब बताइए क्या बचा, 1 के बराबर बचा a कोष्ट के अंदर x + 3 प्लस b कोष्ट के अंदर x - 3। अब हम मानेंगे, माना नहीं, अब हम रखेंगे x का मान, x बराबर देखिए अगर मैं यहाँ 3 रख दूँ, x बराबर क्या रख दूँ 3, तो 3 में से 3 घटेगा 0 हो जाएगा, x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, पूरे इक्वेशन में x बराबर 3 रखिए तो यहाँ हो जाएगा 1 के बराबर a, इस x के जगह हम 3 + 3 और प्लस में b, x के जगह 3 - 3 हमने पुट कर लिया। अब बताइए 1 के बराबर 3 3 कितना होगा 6, और 6 का a में गुणा होगा तो 6a आएगा, प्लस 3 में से 3 घटाएंगे क्या होगा 0, और 0 को हम b में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी ये खत्म हो गया। तो बताइए 1 के बराबर क्या आ गया 6a, यहाँ से a का मान निकालना है तो 6 हट के 1 के बटे हो जाएगा, 1 बटे 6 बराबर क्या हो जाएगा a। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बताइए a का मान निकल गया, अब b का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ना इसी वाले इक्वेशन में a को 0 बनाने का प्रयास करिए, तो ये +3 मेरा कैसे 0 हो सकता है +3, तो जब यहाँ x के जगह -3 रख दिया जाए तो -3 + 3 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो x बराबर -3 रख दीजिए, x बराबर -3 रखने पर। तो चलिए इस इक्वेशन में रखिए 1 के बराबर क्या है a, और इसे x के जगह हम क्या लिखेंगे -3, अब प्लस में क्या दिया है 3, फिर प्लस के चिन्ह लगा करके b लिखिए, और इसे x के जगह बताइए क्या लिखेंगे -3, अब माइनस में देखिए पीछे फिर से 3 दिया हुआ है। अब बताइए 1 के बराबर प्लस माइनस दोनों 3 दिख रहा है तो कट जाएगा, तो ये 0 हो गया, 0 का a में गुणा होगा क्या हो गया 0 हो गया, प्लस यहाँ b हो गया, -3 मिल के -6 हो जाएगा। अब 1 के बराबर 0 को भुला जाइए, 0 माने कुछ होता ही नहीं है। अब हम b का गुणा -6 से करेंगे तो -6b आएगा, b का जब मान निकाला जाएगा यहाँ से तो इस -6 को यहाँ से हटाएंगे, -6 जब हटेगा तो 1 के बटे हो जाएगा, 1 बटे -6। इस -6 का ये -6 को आप यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो -6 यहाँ लिख रहे हैं इस माइनस चिन्ह को ऊपर भी लगा सकते हैं, तो b का मान -1 बटे 6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे a और b का मान समीकरण 1 में ला करके रख देंगे। ठीक है, तो चलिए a और b का मान समीकरण 1 में ला के रख देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, a बराबर 1/6 कामा b बराबर -1/6 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए यही है आपका, 1 के बटे बताइए क्या है x - 3 है और x + 3 है, बराबर में जाइए a की जगह हम 1 बटे क्या लिखेंगे 6। ठीक है, इस a का मान 1/6 रखें और करे बटे क्या लिखेंगे x - 3, तो ये जो x - 3 लिखेंगे ना, इस x - 3 का यहाँ 6 में गुणा हो जाता है, तो इसी को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 x - 3। अब यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है लेकिन b का मान क्या है माइनस में है, तो जब b का मानवा यहाँ माइनस में रखेंगे तो ये माइनस और प्लस का गुणा करने से यहाँ माइनस आ जाएगा 1/6 और कोष्ट में क्या लिखेंगे x + 3। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसके बाद चलिए समीकरण 1 में हमने रख के दिखा दिया, अब इसको हटा देते हैं और इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, इसके दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं समाकलन कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए दोनों
पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं लिखते हैं तभी समाकलन का चिन्ह आप लगा दीजिए दोनों साइड में। समाकलन 1/, बताइए क्या लिखा है, x - 3 लिखा है, x + 3 लिखा है, अब यहाँ dx लिखाएगा। यहाँ बताइए 1/, क्या लिखेंगे, 6x - 3 dx, माइनस 1/, का लिखेंगे 6x + 3 और यहाँ का हो जाएगा dx। अब देखिए समाकलन 1/, x - 3 x + 3 को हम क्या लिख सकते हैं, x² - 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। तो यही ना आपका सवाल था, 1/x² - 9, इसी का हमें क्या करना था, समाकलन करना था, इसी का हमें क्या करना था, समाकलन। तो जब समाकलन करेंगे तो यहाँ dx और समाकलन दोनों का चिन्ह लगेगा। तो देखिए वही सवाल आपका यहाँ तैयार हो चुका है, ठीक है ना, यही कार्य आपको करना था। चलिए बराबर में देखिए, यहाँ से 1/6 को मैं बाहर कर दूंगा, यहाँ से भी 1/6 को बाहर कर दूंगा, तो दोनों में से 1/6 मैंने कॉमन ले लिया। तो समाकलन यहाँ बताइए क्या बचेगा, dx बचेगा, और नीचवा का बचेगा x - 3, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए भाई, ठीक है। यहाँ से देखिए 1/6 जब बाहर हो गया तो ऊपर कौन बचेगा, dx बचेगा, और नीचे कौन बचेगा, x + 3 बचेगा, यहाँ ब्रैकेट को बंद कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए 1/6 ब्रैकेट के अंदर समाकलन dx/, कुछ भी हो तो लाग माड के अंदर उसको लिख दिया जाता है, माइनस ये dx/, है समाकलन का चिन्ह dx/, तो ये भी लाग माड के अंदर लिखा जाएगा x + 3 और यहाँ ब्रैकेट बंद करके क्या लिखा जाएगा, c। अब देखिए लाग m माइनस लाग n की फार्मूला बन गया, तो लाग m/n हो जाएगा ना, 1/6 लाग m का मान क्या है, x - 3 बटे n का मान क्या है, x + 3, माड बंद करके प्लस क्या लगा देंगे, c, ठीक है ना। ये लाग m है और माइनस लाग ये क्या है, n है, तो लाग m/n हम लिख सकते हैं, ठीक है। और 1/6 ऐसे मेरा बाहर रहेगा। तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 हम शुरुआत कर दिए। उसमें देखिए क्या लिखा है, 3x - 1 बटे x - 1, x - 2 और x - 3 यही दिया है। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ मान लेंगे आप, माना इतना के बराबर क्या है, a बटे पहला ब्रैकेट की संख्या प्लस b बटे दूसरा ब्रैकेट की संख्या अब प्लस c बटे तीसरा ब्रैकेट की संख्या, ठीक है। ऐसे आप मान लेंगे, a के बटे पहला कोष्टक, b के बटे दूसरा कोष्टक और c के बटे तीसरा कोष्टक। इसको इक्वेशन क्या बना देंगे आप, 8। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन आपका पहला हो गया, आपने मान लिया। अब हमें a b c का मान निकालना है, तो बताइए क्या लिखाएगा, 3x - 1 बटे ये जो भी लिखा है इसको लिख लीजिए, x - 1 लिखा है, x - 2 लिखा है, x - 3 लिखा है, बराबर में a है। पहले देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम इन होगा, x - 1, x - 2, x - 3। ध्यान से देखिए यहाँ x - 1 है, x - 2, x - 3 है, जब एलसीएम लेंगे तो तीनों आ जाएगा। अब बताइए a में हम किसका गुणा करेंगे, इन तीनों में से किसका करेंगे। तो यहाँ x - 1 दिया है, x - 1 का यहाँ पर जब डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो इस x - 1 से x - 1 कट जाता है, बचे ये दोनों, यही दोनों का गुणा a में किया जाएगा। और एक दूसरी भी पहचान है कि इन तीनों में से किसका गुणा a में होगा, तो जो संख्या a के बटे दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है, x - 1। तो x - 1 को यहाँ छोड़ दीजिए, बाकी जो बच रहा है ना उसी से गुणा किया जाएगा। तो कौन बच रहा है बताइए, x - 2 बच रहा है और x - 3 बच रहा है, इसी का गुणा होगा। प्लस b में बताइए किसका गुणा होगा, तो यहाँ नीचमा क्या लिखा है, x - 2 लिखा है ना b के नीचमा, तो x - 2 को छोड़ दिया जाएगा, जो यहाँ लिखा है उसको छोड़ दीजिए और जो बच रहा है उसका गुणा कर लीजिए। कौन बच रहा है, x - 1 बच रहा है और x - 3 बच रहा है। अब प्लस में आपका c है। अब बताइए c में हम किसका गुणा करेंगे, तो x - 3 यहाँ दिख रहा है ना, तो x - 3 को हम छोड़ देंगे, x - 1 x - 2 का इसमें गुणा होगा। तो यहाँ लिख लीजिए x - 1 x - 2,
ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिए। अब देखिए ये नीचे वाला संख्या से ये नीचे वाला आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x - 1 बराबर a कोष्ट में x - 2 x - 3 प्लस b x - 1 x - 3 प्लस c x - 1 x - 2, यही नहीं बचेगा। अब हमें a b c का मान निकालना है, तो क्या हम करें भाई, x की जगह अगर जो हम 2 रख दें तो यहाँ जैसे 2 रखेंगे तो 2 में से 2 घटेगा 0, ये टोटल इतने को बना देगा 0, क्योंकि ये तीनों लोग गुणे में है, यहाँ से यहाँ तक क्या है गुणे में है। अगर हम मान लीजिए x बराबर 1 रख देते हैं तब भी हमारा ये 0 हो जाएगा, x बराबर 1 रखने पे भी 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ मान लीजिए हमने x बराबर 1 रख दिया, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, चलिए x बराबर 1 रख लेते हैं, तो x बराबर 1 पूरे समीकरण में रखा जाएगा। यहाँ देखिए 3x के जगह हम क्या लिखेंगे 1 - 1 बराबर a, x के जगह क्या रखेंगे 1 माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, इसी x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ ध्यान से देखिए जब 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटेगा ना, 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा b में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटेगा 0 होगा, 0 का गुणा c में करेंगे भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सब के सब 0 आपके इधर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ हर एक x के जगह आप 1 रख लीजिएगा। चलिए एक बार रख के दिखा दे रहे हैं। यहाँ b है, x के जगह 1 रखेंगे माइनस का 1, फिर x के जगह 1 रखेंगे माइनस का 3, प्लस c x के जगह क्या रखेंगे 1 - 1 1 - 2, यही बना। बताइए पूरे समीकरण में मैंने x बराबर 1 रख दिया। अब बताइए 3 1 करने कितना होगा 3, और 3 में से 1 घटा दें तो क्या बचेगा 2। यहाँ पर देखिए 1 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 में से 2 घटेगा तो -1 बचेगा, 1 में से 3 घटेगा तो -2 बचेगा, प्लस b गुणे 1 में से 1 घटेगा 0 गुणे 1 में से 3 घटेगा -2, प्लस c गुणे 1 में से 1 घटेगा 0 और 1 में से 2 घटेगा -1। अब बताइए तीनों गुणे के रूप में है और बीच में 0 का गुणा हमें करना है, तो ये 0 का जब गुणा करना है तो कितना हो लंबी सीरीज हो, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 100, यहाँ पर 120 121 ले लीजिए, गुणे 925 ले लीजिए, गुणे में वो 0 आ गया तो पूरे का वैल्यू कितना बना देगा 0 बना देगा, ठीक है। कितना लंबा सीरीज है, लेकिन ये को 0 है तो सबको क्या बना देगा 0, ये 0 का नियम होता है। तो ये गुणे में सीरीज है तो यहाँ 0 आ गया तो पूरे को 0 बना देगा। ये देखिए सीरीज है गुणे का तो यहाँ 0 आ गया तो पूरे को क्या बना देगा 0 बना देगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2, -1 का -2 में गुणा करेंगे, -1 का -2 में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, -2 ये करना +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस होगा, और 2 करने कितना हो जाएगा 2a। ये सब तो 0 हो गए, उन सबको भूल जाइए। तो बताइए 2 के बराबर कितना आ गया 2a, 2 से 2 काट दीजिए एक बार में, तो a का मान 1 आ गया। तो x बराबर 1 रखने पर देखें आप 1 आ रहा है a का मान। अब x बराबर हम क्या रखें बताइए, x बराबर हम 2 रख देते हैं, x बराबर 2 रखने पर अब इस बार देखिए स्टार्ट करेंगे, सभी जगह पर हम 2 रख के दिखाएंगे नहीं, आप लोग समझदार हैं, इंटर के छात्र हैं। तो यहाँ देखिए इसमें हम x बराबर क्या रखने जा रहे हैं 2, तो यहाँ 3 गुणे 2 लिखा जाएगा, 3 गुणे 2 -1 बराबर में क्या है a। लेकिन यहाँ x के जगह मैं 2 रखूँगा तो 2 में से 2 घटा क्या हुआ 0, और जब ये 0 होगा तो ये टोटल मेरा क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आ जाइए b के पास में, इसी x की जगह 2 रखेंगे और 2 में से 1 घटा देंगे तो 2 - 1 लिखाएगा, इसी x की जगह 2 रखेंगे और उसमें से 3 घटा देंगे तो 2 - 3 लिखाएगा। अब आइए c के पास में, तो यहाँ देखिए x के जगह जब 2 रखेंगे तो 2 में से 2 घटेगा 0 होगा, और ये पूरे को क्या बना देगा 0, यानी सब वो खत्म, यही इतना बचेगा। 3 दूनी का 6 -1 बराबर b गुणे घटाना करिए 1, यहाँ घटाना करिए -1। अब बताइए क्या होगा, 6 में से घटेगा 5, इतने का गुणा करेंगे तो क्या आएगा -b आएगा, है ना भाई। 1 का गुणा किसी भी अंक में करिए वही अंक आता है, तो b का गुणा में करेंगे b आएगा, अब माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब -b को इधर उठा लाइए तो +b हो जाएगा, अब 5 को उधर लेते -5 हो जाएगा, तो b का मान कितना मिल गया -5।
ठीक है। अब बच गया c, तो x बराबर 3 रख दीजिए, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, x बराबर 3 रखने पर। अब चलिए x बराबर जब 3 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं 3 रखूंगा तो 3 में 3 का गुणा होगा 9, और 9 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 8, बराबर के बाद जाइए, यहाँ 3 रखेंगे x की जगह तो 3 में से 3 घटेगा 0, तो ये पूरे को 0 बना दिया, ये तो आपका टोटल खत्म। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 में से 3 घटेगा 0, तो ये पूरे को 0 बना दिया। इधर आप 3 रख लीजिए, यहाँ पर 3 रख लीजिए, देखिए घट के 0 नहीं होगा, तो यहाँ आएगा c गुणे, ध्यान से देखिएगा, 3 में से 1 घटेगा क्या आएगा 2 गुणे 3 में से 2 घटेगा क्या आएगा 1। भाई x की जगह 3 रखेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे ना तो 2 आएगा, यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब बताइए 8 के बराबर क्या होगा, इतने का गुणा करेंगे 2 1 2 और 2 का c में करेंगे तो 2c, 2 से हम 8 को काट सकते हैं 4 बार में, तो c बराबर कितना आ गया 4, ठीक है, c बराबर कितना आ गया 4। अब यह a b c का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। चलिए इसको हटा दीजिए, देखिए इन सबको हटा देते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे a बराबर कितना निकला है 1, b बराबर कितना निकला है, b बराबर थे -5, c बराबर 4, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यही समीकरण 1 है उसमें रखा जाएगा। तो चलिए यहाँ हम समाकलन लगा देते हैं, 3x - 1 बटे में है x - 1, x - 2, x - 3, और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा, बराबर समाकलन, एक जगह हमको क्या लिखना है 1 लिखना है, और उसके बटे में क्या लिखा है x - 1, यहाँ पर dx आ जाएगा, प्लस b की जगह बताइए क्या रखना है -5, और उसके बटे में क्या है x - 2, और यहाँ पर हो जाएगा dx, प्लस c की जगह हमको क्या लिखना है 4, उसके बटे में क्या है x - 3 है, और यहाँ क्या हो जाएगा dx, ठीक है। चलिए अब इसका समाकलन आप कर लीजिए तो आपका सवाल हल हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा यहीं पर। इतना ही आपको कार्य करना है, a b c का मान निकाल के ला के रख देना है और समाकलन कर लेना है। तो देखिए dx क्या 1 में गुणा होगा तो dx बटे ये हो जाएगा x - 1, या 1 बटे x - 1 dx है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log mod x - 1, चाहे 1 बटे हो या dx बटे हो, बात एक ही होता है, ठीक है। इस dx का गुणांक 1 तब भी रहेगा, dx का 1 में गुणा कर देंगे तो यार dx आ जाएगा, उस समय भी 1 उसका गुणांक रहेगा, ठीक है ना। dx बटे x या 1 बटे x dx, ये दोनों एक ही चीज़ होता है, और दोनों का मान क्या होता है log mod x होता है, इसका भी क्या होता है log mod x होता है। तो dx बटे हो आता है 1 बटे x करके dx पीछे इंटू में हो, बात दोनों का एक ही होता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख दिए, बराबर के बाद इसको log mod x - 1, यहाँ से -5 बाहर आएगा, -5 जब बाहर आएगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 5, और dx बटे ये जो बचा इसको log mod हम क्या लिखेंगे x - 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, तो बताइए dx बटे क्या बचेगा x - 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे log mod x - 3, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। अब क्या कर सकते हैं, इसी को आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है, इसी को क्या करिए आंसर छोड़ दीजिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 3 का समाकलन हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे, इसको हटा देते हैं। चलिए अब कौन सा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर का, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का हल लिख लीजिए। देखिए क्या दिया है, x मान लीजिए आप इसको माना x बटे क्या दे रहा है x - 1 दे रहा है, x - 2 दे रहा है, और x - 3 दे रहा है, ठीक है, सेम वैसे ही दे रहा है। तो इसके बराबर a बटे क्या लिखेंगे, पहला कोष्टक का संख्या x - 1 को लिखेंगे, प्लस b बटे क्या लिखेंगे x - 2 को, और c बटे क्या लिखेंगे x - 3 को, और इसको समीकरण क्या बना देंगे 1। अब बताइए x के बटे x - 1 है, x - 2 है, x - 3 है, बराबर x - 1 x - 2 x - 3 का एलसीएम x - 1 होगा, x - 2 होगा, x - 3 होगा।
अब इस a में हम किसका गुणा करेंगे बताइए। तो यहाँ x-1 दिख रहा है ना, तो x-1 हमारा कट जाएगा, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, यही दोनों बचेंगे, इसी का गुणा होगा, किसका, x-2 का और x-3 का, प्लस यहाँ देखिए प्लस लगा है, अब b का नंबर है, तो b में किसका गुणा होगा, तो यहाँ x-2 है ना, तो x-2 को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों जो बच रहे हैं उसका गुणा होगा, x-1 का और x-3 का, प्लस में अब आ गया c, तो c में किसका गुणा होगा, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, c में किसका गुणा होगा बताइए। तो जो इसके बटे दिख रहा है उसको यहाँ से छोड़ दीजिए, x-3 दिख रहा है, x-3 को छोड़ दीजिए, x-1 x-2 बच रहा है, x-1 और x-2, बस। अब आगे इससे इसको क्या करिए, साफ काट दीजिए। अब बताइए x के बराबर में क्या आ गया, a आ गया, कोष्टक में x-2 x-3 प्लस b आ गया x-1 x-3 प्लस c आ गया, ब्रैकेट में क्या है x-1 और x-2। अब x बराबर फिर वही चीज़ 1 2 3 जो हमने समझाया वही रख लीजिए, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर x के जगह 1 रखेंगे तो 1 में से 2 घटाएंगे -1 आएगा, यहाँ 1 रखेंगे 1 में से 3 घटाएंगे -2 आएगा, 1 रखेंगे x के जगह 1 रखेंगे ना पूरे सवाल में, 1 में से 1 घटेगा 0, तो ये पूरे को 0 बना देगा, x के जगह 1 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटेगा 0, पूरे को 0 बना देगा, यानी कि वो सब 0 हो जाएंगे। तो 1 बराबर क्या होगा, -2 से -1 में गुणा करेंगे +2 a हो जाएगा, यानी a का मान कितना निकलेगा, 1/2 निकलेगा, इस 2 को बटे में ले आएंगे, ठीक है। अब चलिए x बराबर 1 तो हमने रख के a का मान निकाला, अब x बराबर लिख देते हैं 2 रखने पर, ठीक है, इस पूरे सीरीज में x बराबर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 2 बराबर, यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 में से 2 घटा 0, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पर देखिए b, x के जगह 2 रखिए, 2 में से 1 घटेगा 1, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 में से 3 घटेगा -1। आगे यहाँ देखिए c है, तो जब यहाँ x के जगह 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटेगा क्या आ जाएगा, 2 में से 2 घटेगा 0 आ जाएगा, 2 में से 2 घटेगा 0 और 2 में से 1 घटेगा यहाँ 1 आएगा, लेकिन यहाँ 0 आ गया है तो पूरे को 0 बना देगा, उसको भुला जाइए। तो 2 के बराबर बताइए क्या होगा, 1 का -1 से गुणा करेंगे -1 और -1 का जब b में करेंगे तो -b, यानी b का मान कितना हो जाएगा -2। चलिए x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, इस पूरे सीरीज में 3 रखिए, यहाँ पे 3 हो गया, बराबर जब 3 यहाँ रखाएगा, इतना ये सब एक साथ है ना, जब यहाँ 3 रखेंगे 3 में से 3 गया 0 तो ये पूरा 0, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 में से 3 गया 0 तो ये पूरा 0। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर c बचेगा, यहाँ 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, इसमें ये 3 में से 2 घटा, कितना बचा 1, तो बताइए 3 के बराबर इतने का गुणा होगा तो 2c आएगा, यानी c का मान कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो भाई a b c का मान हमने निकाल दिया है, उसे समीकरण 1 में ले आके क्या करेंगे, रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर, इन सबको हटा दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, a बराबर कितना निकला है 1/2, b बराबर कितना निकला है -2 और c बराबर कितना निकला है 3/2, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर हमारा समीकरण 1 है, देखिए यहाँ पर हम समाकलन का चिन्ह भी लगा लेंगे, x x-1 x-2 x-3 और यहाँ हो जाएगा dx बराबर a का मान रख दीजिए 1/2 और इस 2 के गुणांक बन जाएगा x-1 यहाँ पर dx प्लस b का मान बताइए क्या लिखाएगा, तो b का मान हम -2 लिखेंगे और उसके बटे में क्या है x-2 है, यहाँ पर हो जाएगा dx प्लस c का मान बताइए क्या रखेंगे 3/2 और इस 2 का गुणांक कौन बन जाएगा x-3 और यहाँ क्या हो जाएगा dx, ठीक है। चलिए अब आगे इसको हटा दीजिए और इसका समाकलन कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो आपका सवाल हो गया जिसका समाकलन करना, बराबर की बात को बस देखिए, 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो बताइए dx बटे ये बचेगा, dx के बटे क्या बचेगा x-1 बचेगा,
यहाँ से -2 मेरा बाहर आएगा, जब -2 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा करने से माइनस होता है, 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बताइए dx के बटे क्या बचेगा, x - 2 बचेगा। यहाँ से 3/2 आपका अचर संख्या बाहर आ जाएगा, अचर संख्या का समाकलन नहीं होता है। तो यहाँ बताइए dx के बटे क्या बचेगा, x - 3 बचेगा। अब भाई फार्मूला लगा दीजिए, 1/2 log mod x - 1 n होगा, dx बटे x - 1 है तो log mod x - 1 होगा। -2 dx बटे x - 2 को क्या लिखेंगे, log mod x - 2 प्लस 3/2 dx बटे x - 3 को क्या लिखेंगे बताइए, log mod x - 3 और mod बन करके प्लस 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 5 को देखेंगे। इसको हटा दे रहा है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का हल डाल दे रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है उसको मान लीजिए, माना 2x के बटे क्या दिया है, x² + 3x + 2। अभी माना न लिखिए, पहले इसका फैक्टर कर लीजिए। 2x के बटे नीचे जो दिया है इसका फैक्टर होगा, जब फैक्टर होगा तो इसका फैक्टर कर लेंगे हम। तो x² + 3x + 2 का फैक्टर आप जानते हैं क्या होता है, x + 2x + 1। इसका गुणनखंड यही आता है, आप लोग करके देख लीजिएगा, यही आएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे, माना मेरा सवाल क्या है एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक है, दिख रहा। माना 2x के बटे बताइए क्या होगा, 2x के बटे x + 2x + 1 बराबर a बटे क्या मानेंगे, पहला कोष्टक की संख्या, अब b बटे क्या मानेंगे, दूसरा कोष्टक की संख्या, और इसे समीकरण क्या बना देंगे, 1। अब आगे देखिए 2x के बटे क्या है, x + 2 है, x + 1 है बराबर a, x + 1 का इसमें गुणा हो जाएगा प्लस b, x + 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा। अब बटे के नीचे दोनों को उतार लिया जाएगा, x + 2 है, x + 1 है, x + 2 x + 1 तो कट जाएगा। अब बताइए 2x के बराबर क्या आएगा, a कोष्टक के अंदर x + 1 प्लस b कोष्टक के अंदर x + 2, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 और x के जगह क्या लिखेंगे, -1, तो 2 × -1। यहाँ पर देखिए जब -1 रखेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, तो a को 0 बना दिया। अब b बचा, x के जगह -1 रख दीजिए, प्लस का क्या है 2, तो 2 करने क्या होगा, -2। यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, +1 बचेगा ना। अब +1 का b में गुणा करेंगे तो b आएगा, यानी b का मान -2 आएगा। अब बताइए x बराबर हम क्या रखेंगे, -1 रख दिए, तो यहाँ -2 रख दिया जाए, अभी -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 रखने पर। तो चलिए यहाँ -2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा बराबर में a। यहाँ जब -2 रखेंगे तो -2 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। और यहाँ -2 रखेंगे तो -2 + 2 क्या होगा, 0, तो b को 0 बना दिया। अब बताइए -4 के बराबर क्या होगा, a का -1 से गुणा -a, माइनस कट गया, a बराबर कितना आ गया, 4। तो भाई a और b का मान हमने निकाल लिया। यहाँ लिख दीजिए a बराबर 4, b बराबर कितना निकला है, -2। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आ जाइए, यही है समीकरण 1। देखिए 2x के बटे है x + 2 x + 1 dx बराबर समाकलन a का मान हम क्या लिखेंगे, 4। अब बटे में उसके क्या लिखाएगा, x + 2 और यहाँ पर हो जाएगा dx, फिर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। समाकलन b का मान बताइए क्या निकला है, -2, तो आप यहाँ -2 के बटे क्या लिखेंगे, x + 1 को लिखेंगे और क्या लिखेंगे, dx। अगला स्टेप बराबर के बाद देखिए 4 तो बाहर निकल जाएगा, तो बताइए dx बटे x + 2 बचेगा ना, उसे डायरेक्ट यहाँ समझ जाइए, dx बटे x + 2 बचा तो log mod क्या लिखाएगा, x + 2।
यहाँ से प्लस -2 जब बाहर आएगा तो +2 को -2 बना देगा, और dx बटे जो बचा है dx बटे x + 1, तो उसको हम लाग मार क्या लिखेंगे, x + 1 लिखेंगे। अब प्लस के का हो जाएगा c। आप इसे आंसर छोड़ सकते हैं, अन्यथा 4 को हटाएंगे तो पर 4 घात जाएगा, है कि 2 को हटाएंगे तो 2 घात जाएगा, log m बटे n के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, इसी को आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 6 को। इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब 6 का हल हम लोग देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। क्या दिया है, 1 - x² बटे x ब्रैकेट में 1 - 2x। आगे जरा सा देखिए, 1 - x² दिया है, अब बटे x का मैं गुणा कर दूं तो x - 2x² हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये दोनों का आपस में घात क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। यहाँ पर भी 2 घात आ गया, यहाँ पर भी 2 घात आ गया। तो हमने शुरू में ही आपको समझाया था कि जब दोनों घात बराबर होती है तो हमें भाग देना पड़ता है, या ऊपर की घात नीचे वाले घात से ज़्यादा हो तब भी हमें भाग देना पड़ता है। तो आइए इससे हम इसमें भाग देते हैं। ठीक है, -2x² को हम पहले लिख लेते हैं, और ये प्लस का x है, इसका हम भाग किस में करेंगे, ऊपर वाले में, जिसका नाम क्या है, -x² प्लस का 1, -x² प्लस का 1। ठीक है, चिन्ह को मत बदलिए, बाकी पदों को आगे पीछे आप लिख सकते हैं। -3 + 4 है तो इसे 4 - 3 भी लिख सकते हैं। 4 हमारा प्लस में तो यहाँ भी प्लस में है, -3 है तो माइनस है। दोनों का आंसर सेम आएगा, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। ठीक है ना, दोनों का आंसर सेम आएगा, तो आगे पीछे कर सकते हैं। अब बताइए, -2x² का मैं टेबल कितना बार पढ़ूं कि -x² आएगा, तो मुझे 1/2 बार पढ़ना पड़ेगा। 1/2 का जैसे इसमें गुणा करेंगे तो इस 2 से ये 2 का होगा, कट जाएगा। यहाँ जो भी आप लिखते हैं उसका इसमें गुणा किया जाता है, गुणा करने पे यही पहला अक्षर आना चाहिए। तो 1/2 का आप -2x² से गुणा करा के देख लीजिए, ऐसे 2 से 2 कट जाएगा, -x² का 1 में गुणा करेंगे -x² आ जाएगा ना। तो जब इसका गुणा -1/2 से कराएंगे तो 1/2 का गुणा -2x² से कराएंगे तो -x² आ जाएगा। आगे देखिए कौन चिन्ह है, प्लस। अब 1/2 का गुणा x में करेंगे तो 1/2 x आ जाएगा। पाई खींचिए, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, कट जाएगा। अब बताइए क्या बचा, 1 - 1/2 x बच गया। अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं, अब इसका भाग नहीं जा सकता है तो 2 का इसमें गुणा कर सकते हैं। 2 - x करने क्या होगा, x/2, यानी यही आपका शेष बच जा रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए 1/2 बार भाग गया है, प्लस के चिन्ह लगा करके इसको लिखिए जो शेष बचा है, 2 - x बटे क्या है 2, 2 - x बटे क्या है 2। और 2 के बाद ये जो नीचे दिया हुआ है इसको हम लिख लेंगे। क्या नीचे दिया हुआ बताइए, x - 2x²। ठीक है ना, x - 2x² को हम लिख लेंगे, क्योंकि जिससे भाग दिया जाता है उसको यहाँ लिख लिया जाता है। तो x मेरा प्लस में आगे हो गया, ये माइनस में तो पीछे हो गया। इनमें से आप चाहते हैं तो x को कॉमन निकाल लीजिए, x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, निकाल लीजिए कॉमन। ठीक है, x को अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2x। अरे यहाँ देखिए x कॉमन है तो 1 - 2x है, बस वही चीज़ है। तो इसी चीज़ को हम a लिख सकते हैं, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इससे वो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या उसका नाम है बताइए, जिसको हम मानेंगे इसका नाम क्या है, उसको यहाँ ले लीजिए। माना इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। ठीक है, लिखिए माना क्या उसका नाम है, 2 - x बटे 2x ब्रैकेट में क्या है 1 - 2x। अब बताइए a बटे आप क्या मानेंगे, a बटे क्या मानेंगे, तो चलिए a बटे आप मान लीजिए 2x को, इसको मान लीजिए 2x को, प्लस b बटे किसको मानेंगे, ये जो कोष्टक में दिख रहा है 1 - 2x। ठीक है, और इसको समीकरण क्या बना दीजिए 2। अब आगे देखिए 2 - x, यहाँ पर है 2x और ब्रैकेट में क्या है 1 - 2x बराबर,
इसका इसमें एक में गुणा होगा, a 1 - 2x बनेगा, प्लस इसका गुणा b में होगा तो b गुणे 2x हो जाएगा, बटे ये दोनों एलसीएम बन जाएगा 2x 1 - 2x। ये एलसीएम से आपका इधर वाला कट जाएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये तो आपको समझाए हैं। तो बताइए क्या बचा, 2 - x बचा। यहाँ का बचा भाई, a कोष्टक में है 1 - 2x, अब प्लस इसका गुणा करा देंगे तो 2bx हो जाएगा। x बराबर 0 रख दीजिए, x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ 0 रखेंगे तो 2 में से 0 गया, 2 बचा। यहाँ 0 रखेंगे x के जगह पर तो 2 में 0 का गुणा होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ कौन बच जाएगा, 1, तो a का 1 में गुणा कर लीजिए, a आ गया। जब यहाँ x के जगह 0 रखेंगे तो 2b का 0 में गुणा होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा बात को। पूरे समीकरण में x के जगह 0 रख के आप चेक कर लीजिए, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ 2 में से 0 घटेगा, 2 आएगा, यहाँ a खाली बचेगा, तो a का मान 2 आ गया। अब x बराबर हम क्या रख दें भाई, 1/2। x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 लिखा है, माइनस x के जगह हम 1/2 लिखेंगे, बराबर में क्या है a। यहाँ कोष्टक में आ जाइए, 1 माइनस क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई x के मान हम 1/2 लिखेंगे, प्लस 2b मल्टीप्लाई x का मान 1/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी इस 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो बताइए 2 दूनी 4, और 4 में से 1 घटेगा, 3/2। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, बटेगा 2 रहेगा। 1 में से 1 घटा का हुआ, यहाँ 1 है, माइनस यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, 0 का a में गुणा हुआ 0, यहाँ कौन बच गया b, तो b का मान 3/2 आ गया। अब a, b, a का मान कितना आया है 2, अब b का मान कितना आया है 3/2 आया है ना। समीकरण कौने में रखने पर बताइए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में आ जाइए, देखिए आपका समीकरण 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 - x बटे क्या लिखा है 2x, कोष्टक में क्या है 1 - 2x, बराबर a के स्थान पर हमें 2 लिखना होगा, अब बटे के क्या लिखा है 2x, प्लस b के स्थान पर हमें 3 बटे क्या लिखना होगा 2, और उसके बटे जो है इस 2 का गुणांक बन जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए इस संख्या का वैल्यू इतना प्राप्त हुआ, और यही संख्या हमको समीकरण 1 में दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो इसके जगह हम ये दोनों नंबर को पुट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं अब, और हम समीकरण 1 में इस मान को ले आके रख देते हैं, ठीक है। इसको बल्कि समीकरण आप 3 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। तो यहाँ पर आपका सवाल है 1 - x² बटे x ब्रैकेट में 1 - 2x बराबर, इसी को सॉल्व करने पे ये आया था, तो इसको लिखिए क्या है 1/2 प्लस ये संख्या दिख रहा है, तो इसी का मान हमने निकाला है, तो यह मान लिखा जाएगा। बताइए क्या निकाले हैं, 2/2x प्लस 3/2 कोष्टक में 1 - 2x। बस इतना सा कार्य आपको कर लेना इस क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, आपको अटपट नहीं लगेगा, कठिन नहीं है, काफ़ी इजी है, बस ध्यान से आप देखते रहिए। अब हमको इसका समाकलन करना है, तो यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, और यहाँ dx लगा दीजिए, यहाँ भी समाकलन लगा दीजिए, dx लगा दीजिए, यहाँ भी समाकलन कर लीजिए dx, और यहाँ भी समाकलन, और क्या हो जाएगा dx। अब चलिए इसका तो हमें मान निकालना है, तो इसको बार बार लिखेंगे नहीं, इसके बराबर यही दिया, यही इसका आंसर होगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 यहाँ से बाहर ही हो जाएगा, तो समाकलन में कौन बचेगा dx, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, तो बताइए dx के बटे कौन बचेगा x, प्लस यहाँ से 3/2 बाहर हो जाएगा, तो dx के बटे बताइए क्या बचेगा 1 माइनस का 2x बचेगा, बचेगा ना। अब आगे देखिए 1/2 इंटीग्रल dx की वैल्यू x होती है, प्लस dx बटे x है तो log mod x होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, तो x का जो भी गुणांक होता है वो बटे में आता है, हमने बताया था।
तो x का गुणांक क्या है -2 है, तो यहाँ -2 बटे में आएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे +3/2 गुणे का -2 हो जाएगा। यही x का गुणांकवा जो है ना -2 यहाँ पर आ जाएगा, और लाग माड आप क्या लिखेंगे 1 - 2x प्लस के c। बस x का गुणांक जो भी दिखता है वो बटे में लाके लिख दीजिएगा। तो 3/2 था, उसी 2 में इसका गुणा हो जाएगा -2 का। अब बताइए क्या बनेगा 1/2x प्लस लॉग माड x प्लस और माइनस का गुणा करने से क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और 3/2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इस माइनस का इस प्लस में गुणा हो जाता है। लाग माड में क्या है 1 - 2x है, अब प्लस का क्या है c। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का हल। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए x के बटे क्या दिया है, x² + 1 दिया है और x - 1 दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम मान लेंगे माना, यहाँ देखिए स्क्वायर का रूप है और इसका फैक्टर हो सकता है नहीं हो सकता है, तो इसे हम ax + b के बटे मानेंगे। किसको x² + 1 को। x² + 1 जो दिया है ना इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, इसीलिए ax + b के बटे मानेंगे, जो हम आपको पहले समझाए थे। अब प्लस b के बटे इस दूसरे वाले ब्रैकेट को मानेंगे। क्यों यहाँ नहीं हम यहाँ ax + b लिखा गया है तो b नहीं लिखाएगा c लिखाएगा। ठीक है, यहाँ हम cx + d क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं दिया है। अगर स्क्वायर भी यहाँ दे देता तो इसका फैक्टर हो सकता है, फैक्टर कर दिया जाता, लेकिन स्क्वायर है ये नहीं है तो हम खाली c बटे लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब बताइए x के बटे क्या है। x के बटे है x² + 1 x - 1 इक्वल ax + b। इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 का, प्लस c, इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा x² + 1 का। बटे के नीचे दोनों को नोट कर लीजिए, x² + 1 x - 1, इससे ये आपका क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, नीचे वाला। तो यहाँ कौन बच जाएगा x, यहाँ पे देखिए कौन है ax + b है और दूसरे ब्रैकेट में x - 1 है प्लस c x² + 1 है। ठीक है, यही आपका बच गया है। तो x बराबर आप क्या रख लीजिए, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, चलिए x बराबर 1 रखें तो क्या आएगा 1 आएगा, बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ a का 1 में गुणा होगा तो a + b हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा b। 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, प्लस 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2c। अब बताइए इसका गुणा 0 में होते तो a + b मेरा 0 हो गया, तो 1 के बराबर कौन आ गया 2c, या c का मान 1/2 निकल गया, c का मान निकल गया ना 1/2। अब बताइए हम x बराबर क्या रख लें भाई, x बराबर हम रख लेते हैं 0, x बराबर क्या रख लेते हैं 0 रखने पर x बराबर 0 रख लिया जा रहा है। तो देखिए x बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ तो आपका 0 हो जाएगा बराबर में। चलिए x के जगह जब 0 रखेंगे तो 0 का b में गुणा a में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ कौन बचेगा b। ठीक, x के जगह 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -1। यहाँ पे बताइए जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा लेकिन 1 बचेगा, और c का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का c हो जाएगा। तो बताइए 0 के बराबर में क्या आ गया माइनस का b और प्लस का c। यहाँ पे c का मान 1/2 निकला है, इस c का मान 1/2 रख दीजिए तो 0 बराबर, चलिए देखिए पहले यहाँ पर -b बराबर किधर आ जाएगा तो प्लस b हो जाएगा। अब बराबर में c है तो c का मान हमने क्या निकाला 1/2, तो यहाँ पे c का मान मैंने 1/2 ला के रख लिया। ठीक है, तो c का मान भी 1/2 आ रहा है, b का मान भी 1/2 आ रहा है। अब बताइए a का मान आप कैसे निकालेंगे, a का मान क्या आएगा। ठीक है, a और b का मान लीजिए आपने मान तो निकाल लिया, लेकिन b और c का मान तो 1/2 निकाल लेंगे, लेकिन a का मान आप कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको सोचना है। तो a और b का मान हम कैसे निकाल सकते, b और c निकल गया तो ये कैसे निकल सकता है बताइए। यहाँ पर c को तो 0 बनाना संभव नहीं है, c को 0 बनाना संभव है नहीं, है ना। तो क्या किया जाए बताइए, इसमें हम लोग x के जगह क्या किया जाए,
तो देखिए ए यहाँ पर सी और बी के जब मान निकल गए हैं, खाली ए बचा हुआ है, तो ए का मान निकालने के लिए आप एक्स बराबर कुछ भी रख सकते हैं, जो मर्जी आता है। ठीक है, तो मैं एक्स बराबर अब चलिए 1 और -1 रखा हूँ, इस बार 2 रख लेता हूँ। एक्स बराबर 2 रखने पर, एक्स बराबर क्या रखने पर 2, तो इस क्वेश्चन में एक्स बराबर 2 रखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर में देखिए यहाँ पे 2a हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा b, ब्रैकेट के अंदर ये बंद हो जाएंगे। यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा 1, गुणे में 1 लिख लीजिए, प्लस c, 2 का यहाँ वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब बताइए क्या हो गया, 2 बराबर 2a प्लस b, इसका 1 में गुणा होगा तो 2a प्लस b हो जाएगा। अब प्लस 5 का c में करेंगे तो 5c हो जाएगा। अब बताइए b और c का मान तो निकल गया है ना, तो 2 बराबर 2a प्लस b का मान 1/2 प्लस 5 गुणे c का मान 1/2 हम यहाँ लिख लेंगे। अब बताइए 2 बराबर कितना होगा, 2a प्लस 1/2 अब प्लस 5/2 होगा ना। आगे बताइए क्या होगा, चलिए ठीक है दिख रहा है अभी, यहाँ पर देख लीजिए 2 बराबर बताइए क्या है, 2a प्लस, दोनों का हर 2 2 है तो 5 1 कितना हो जाएगा 6/2, 2 से 6 मेरा 3 बार में कट जाएगा, तो 2 के बराबर हो गया 2a प्लस 3। अब ये प्लस 3 इधर आ जाएगा तो 2 - 3 बराबर में क्या होगा 2a, 2 में से 3 गया -1 बराबर 2a, तो a का मान क्या आएगा, ये 2 बटे में चला जाएगा, a का मान आएगा -1/2। ठीक है, तो a b c हमने सभी मानों को क्या किया, प्राप्त कर लिया। अब इन मानों को हम क्या करेंगे, ले आकर के समीकरण 1 में रख देंगे, इसको हटा दीजिए। ठीक है, a का मान -1/2 आया, b का मान 1/2, c का मान 1/2 आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर -1/2, b बराबर 1/2, c बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आप लोग जगह नहीं है तो मैं यहाँ मिटा के लिख रहा हूँ ना, आप लोग उसके अब नीचे लिखेंगे। तो समीकरण 1 में ला कर रखिए, बताइए x बटे क्या दिया था, x² + 1 दिया था, x - 1 दिया था, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे dx बराबर a का मान हम क्या लिखेंगे -1/2 प्लस b का मान 1/2, नीचे क्या रहेगा x² + 1 और क्या होगा dx, प्लस c का मान क्या लिखेंगे 1/2, उसके बटे क्या है x - 1 और क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब आगे देखिए, इन सबको हटा दीजिए क्योंकि इन सब की अब ज़रूरत नहीं है ना, हमने a b c का मान तो ले आकर रख दिया, तो क्या ज़रूरत है इन सब की है, हटाइए। अब देखिए यहाँ से बराबर के बाद 1/2 1/2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा -x + 1। जब यहाँ से -1/2 आप कॉमन लेंगे तो -x बचेगा प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, और उसके बटे में बताइए क्या है x² + 1 है और क्या है dx, प्लस यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा भाई dx के बटे x - 1। अब देखिए 1/2, यहाँ पर 1/2 के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए और इसको लिखिए समाकलन, क्या ये दिख रहा है, माइनस को बाहर कर लीजिए, क्या दिख रहा है x बटे x² + 1 अब प्लस 1 बटे x² + 1 और दोनों स्थान पर dx आ जाएगा जब अलग अलग समाकलन आप करेंगे तो। ठीक है, इसको अलग अलग तोड़ दिए हैं, -x को अलग कर लिए हैं और 1 को क्या किए हैं, अलग कर लिए हैं। अब बटे में x² + 1 को दोनों के लिखा जाएगा क्योंकि इसके भी बटे ये है, इसके भी बटे है, दोनों के बटे हैं, तो जो -x था उसका माइनस चिन्ह क्या होगा, समाकलन के आगे निकल जाएगा। प्लस यहाँ बताइए 1/2 dx बटे कुछ भी हो तो इसको लाग मार क्या लिखते हैं, x - 1 लिखते हैं, प्लस c मत लगाइए क्योंकि अभी समाकलन आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब हम ये नीचे वाले को t मानेंगे तो इसका समाकलन करने पर क्या आएगा, इसको जब t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x और dx आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो x dx का मान क्या आएगा dt/2, जिसमें से 1/2 हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ 1/2 बाहर -1/2
और ये log mod के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। इसको आप t मान करके इसका अवकलन करिए तो देखिए x dx का मान dt/2 आएगा। तो वही dt/2 में क्या ये 1/2 मेरा बाहर आ रहा है और dt/t को log mod t लिखा जाएगा और t का मान हम फिर इसको रख देंगे जब मान के लगाएंगे तब। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ कि जब इसका स्क्वायर है तो अवकलन करेंगे तो 2 आएगा। 2x की वजह से ये बटे का 2 मेरा नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बताइए प्लस dx/x स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिखते हैं tan इनवर्स x लिखा जाएगा बटे a की जगह 1 है तो नहीं लिखाएगा, यहाँ पर भी 1/a आता है नहीं लिखाएगा, खाली dx/x स्क्वायर प्लस 1 को tan इनवर्स x लिखाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए प्लस 1/2 log मॉड में क्या है x - 1 प्लस में क्या है c। तो इसको आप आंसर छोड़ सकते हैं या चाहते हैं तो 1/2 का सब में गुणा करा करके यहाँ लिख देते हैं। चलिए 1/2 का यहाँ गुणा करा दीजिए तो बताइए क्या आने वाला है, माइनस का 1/4 हो जाएगा। 1/2 का जब यहाँ गुणा होगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा ना। और log मॉड के अंदर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 होगा प्लस 1/2 का यहाँ गुणा करेंगे तो 1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 1/2 log मॉड के अंदर बताइए क्या दिया है x - 1 अब प्लस क्या है c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। 1/2 का गुणा खाली ब्रैकेट के अंदर होगा, इसमें नहीं किया जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है ना, 1/2 जो कॉमन था इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्या उसी में कॉमन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ, जो कि आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी पर आज का वीडियो खत्म हो जाएगी और हम लोग आगे के जो क्वेश्चन दिए हैं उनको अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, जो इसके सेकेंड पार्ट में मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। x के बटे बताइए क्या दिया है, x - 1 का होल स्क्वायर दिया है और x + 2 दिया है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना इतना के बराबर a बटे बताइए क्या लिखेंगे, x + 2 को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। b के बटे किसको लिख दीजिए, x - 1 को लिख लीजिए, लेकिन होल स्क्वायर यहाँ मत लगाइए। c के बटे x - 1 को लिखिए, अब यहाँ होल स्क्वायर लगा दीजिए। ये समीकरण क्या हो गया 1। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर x के बटे बताइए क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर है और x प्लस क्या है 2। a में किसका गुणा होगा, x - 1 के होल स्क्वायर का होगा, प्लस b इसमें किसका गुणा होगा, x + 2 का x - 1 का, अब प्लस c इसमें किसका गुणा होगा, x - 2 का, बटे इनका एलसीएम क्या होगा x + 2 और x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x + 2 देखिए यहाँ पर जो है वो एलसीएम में आ चुका है। एलसीएम में तीनों के तीनों नंबर आना चाहिए। तो देखिए ये भी आ गया है, इसको खोजिए, यहाँ ऑलरेडी है, इसको खोजिए, देखिए ये भी है। तो इन तीनों का एलसीएम यही बनेगा। x - 1 हमको चाहिए ना, x - 1 देखिए यहाँ पर है कि नहीं है, एक को चाहिए, यहाँ 2 को दिया हुआ है। ठीक है, दोनों चाहिए, दोनों दिया हुआ है, x + 2 चाहिए, x + 2 भी दिया है। तो बताइए जब x + 2 यहाँ है तो x + 2 यहाँ से हट जाएगा, यही नहीं बस बचेगा, जो यहाँ नीचे लिखा है उसका गुणा तो आप करेंगे नहीं। x + 2 यहाँ है तो x + 2 को छोड़ के बाकी का गुणा a में करेंगे। x - 1 है तो यहाँ x - 1 a को छूटेगा, 2 को है लेकिन a को छूटेगा, a को बचेगा और एगो x + 2 बचेगा। तो x + 2 x - 1 का देखिए b में गुणा हुआ है, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर छूट जाएगा, x + 2 बचेगा, उसका c में होगा। इससे इसको साफ कर दीजिए। तो बताइए x के बराबर क्या बच गया, a कोष्टक में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b x + 2 x - 1 प्लस c x - 2। x बराबर 1 रख लीजिए, x बराबर 1 रखने पर 1 आ जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे, 1 में से 1 गया 0 यानी a 0, यहाँ 1 रखेंगे, 1 में से 1 गया 0 तो पूरा b को ये 0 बना दिया, यहाँ c बचेगा। 1 में से 2 घटा दीजिए तो बताइए क्या आएगा, 1 = 1 में से 2 घटाएंगे -1 का c में गुणा होगा, -c हो जाएगा, यानी कि -c की वैल्यू 1 है तो c बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। c इधर उठा ले, 1 इधर ले जाए। ठीक है, अब बताइए x बराबर हम क्या मान ले भाई, 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो चलिए यहाँ पे 2 लिख लीजिए बराबर a, 2 में से 1 घटाइए 1, यहाँ 2 रखेंगे ना x की जगह, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ पे देखिए b,
एक्स के जगह आपको क्या लिखना है, एक्स के जगह आपको 2 रखना है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 में से गया 1, यहाँ 2 रखेंगे तो ये साफ हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्या बना, 2 के बराबर a प्लस 4 का b में गुणा होगा 4b, यही तो बना। इसको समीकरण नंबर 2 बना के छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी हमको a b में से किसी का मान पता नहीं है। x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, चलिए यहाँ पे -2 आ जाएगा, बराबर में जाइए, -2 और 1 मिलके -3, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो यानी कि ये 9a हो जाएगा। यहाँ -2 रखेंगे तो -2 का हम क्या करेंगे, +2 को जोड़ेंगे, -2 + 2 तो 0 हो गया, यानी पूरे को 0 बना दिया। यहाँ -2 रखेंगे, -2 मिलके कितना हो जाएगा -4c, -4c हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या बना दीजिए 3। अब देखिए जरा सा, जो समीकरण 3 हमने बनाया है इसमें c आया है, और c बराबर हम क्या निकाले हैं -1, तो यहाँ -1 ला करके रख दीजिए, -2 बराबर 9a -4, c की जगह क्या लिखेंगे -1, c का मान -1 निकला है, तो -2 बराबर कितना हो गया 9a प्लस 4, माइनस का गुणा करने से प्लस होता है, इसको इधर उठा लाइए, -6 हो जाएगा बराबर 9a। जब +4 इधर आएगा तो -4 होगा, -4 में 2 को जोड़ेंगे -6 हो जाएगा, 9 इसके बटे चला जाएगा, -6/9 बराबर a, 3 दूनी के 6, 3 3 के 9, a का मान बताइए क्या निकला -2/3 निकला। अब यह a का मान आप क्या करिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 से यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखिए क्या लिखा है, 2 बराबर a लिखा हुआ है प्लस 4b लिखा हुआ है। अब देखिए 2 बराबर a के जगह हम क्या लिखेंगे -2/3 लिखेंगे, अब प्लस में 4b लिखेंगे। अब देखिए 2 ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2/3 बराबर में 4b, 3 दूनी के 6 होता है, 6 में 2 को जोड़ेंगे 8/3 बराबर में 4b, 4 से 8 2 बार में गया तो b का मान कितना आ गया 2/3। तो देखिए a का मान -2/3, b का मान 2/3 और c का मान -1 आ गया है। इसे हम समीकरण 1 में ला करके रख देंगे, इसको मिटा दीजिए और ला करके रख दीजिए। ठीक है, a बराबर -2/3, b बराबर 2/3, c बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर आ जाइए, हम इसको नीचे वाले को मिटा करके समीकरण 1 में रख देते हैं और आपके क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि सॉल्व हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, ठीक है, अब इन सब की ज़रूरत नहीं है। देखिए तो यहाँ हम समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे, x बटे जो भी लिखा है x - 1 का होल स्क्वायर x + 2 dx। a का मान क्या लिखेंगे भाई -2/3, और उसके बटे में x + 2 है, यहाँ पर गुणांक बन जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा, प्लस b का मान क्या लिखेंगे 2/3, उसके बटे जो भी है x - 1 यहाँ पर आ जाएगा और dx हो जाएगा। c का मान बताइए क्या लिखेंगे -1 बटे में क्या होगा x - 1 का होल स्क्वायर और dx आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसका मान निकल, इसी का आपको मान निकालना था, ये 8वां सवाल था। तो बराबर वाले को सॉल्व करिए, यहाँ से -2/3 को बाहर कर लीजिए, तो dx बटे बताइए क्या बचेगा x + 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 2/3 को बाहर कर लीजिए, तो dx बटे कौन बचा x - 1 बचा, यहाँ से माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, dx से करने क्या होगा dx, अब बटे में x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए -2/3 लाग माड क्या बनेगा x + 2 प्लस 2/3 लाग माड क्या बनेगा x - 1। ठीक है, माइनस इसको ऊपर लेकर जाइए, x - 1 की पावर -2 dx हो जाएगा।
है ना, +2 है ना घात, जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब समाकलन जब करेंगे तो इसके घात में आप क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, इसके घात में क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। इसमें से आप 2/3 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ये प्लस वाला 2/3 मैंने कॉमन ले लिया। तो जब प्लस वाला 2/3 कॉमन ले लिए तो log mod में क्या बचेगा बताइए, x - 1 बचेगा। और यहाँ माइनस में ये 2/3 तो कॉमन निकल गया, log mod में क्या बचेगा, x + 2 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। माइनस इसका समाकलन जब करेंगे तो यहाँ 1 जोड़ेंगे, तो जब 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, x - 1 की पावर -1 हो जाएगा, नीचे भी -1 प्लस का क्या हो जाएगा c। -2 में जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ -1 आएगा, वही चीज़ सेम नीचे भी लिखाता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट इसका स्टेप, 2/3 ये log m -log n के रूप में है, तो log m/n लिख दीजिए, x - 1 x + 2 मॉड के अंदर माइनस का माइनस में गुणा करा दीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा। और x - 1 की पावर क्या है, -1, माइनस का गुणा करने से यहाँ प्लस हो गया, 1 छिप जाएगा। x - 1 की पावर -1 है, -1 खत्म करना चाहते हैं तो 1/, उसको लिख दीजिए, x - 1 प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमने जो 1 से 8 तक के क्वेश्चन को समझाया आपको भली बात समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और आप मेहनत से पढ़िए ताकि इंटर में आप अच्छे नंबर प्राप्त करें, आपका आगे भविष्य उज्जवल बने, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।